लाइफ ऑफ कलर्स देखने वाली सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। और सबसे महत्वपूर्ण खबर यह है कि कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करने वाली हैं। जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है कि कल उनका लगातार 9वां बजट होगा और ये बजट संसद में सुबह 11 बजे पेश किया जाएगा। इसमें सैलरीड क्लास के लिए टैक्स में फिर से किसी एक राहत की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि अभी हम उम्मीद ही कर सकते हैं ये बजट कल 11 बजे आएगा। तो देखिए, वहीं इंडस्ट्री को भी जीएसटी में राहत मिलने की बहुत कुछ उम्मीद है। आम आदमी को भी इससे खासी उम्मीदें हैं। सरकार डिफेंस बजट के लिए एक पिटारा भी अपना खोल सकती है, जिससे कि डिफेंस के स्टॉक में भी तेजी आ सकती है। देखिए, कल संडे है और शेयर बाजार भी खुले रहेंगे, लेकिन संडे को 2026 का बजट पेश किया जाएगा। तो इस दिन भी शेयर बाजार एक नियमित लाइव ट्रेडिंग सत्र आयोजित करेंगे। जी हाँ, और यह एक पुरानी परंपरा है कि बजट की प्रस्तुति हमेशा 1 फरवरी को ही होती है, तो बाजार खुले रहते हैं। यह तारीखें वीकेंड पे भी पड़ती हैं। एनएससी ने एक सर्कुलर में कहा है कि संडे यानी कि 1 फरवरी 2026 को बजट वाले दिन सुबह 9:15 से दोपहर 3 बजे तक शेयर बाजार खुले रहेंगे। चूंकि ये एक सेटलमेंट हॉलिडे है, तो इसलिए 30 जनवरी को भी खरीदे गए किसी भी शेयर को, ध्यान से सुनिएगा, 30 जनवरी को खरीदे गए किसी भी शेयर को 1 फरवरी को बेचने के लिए योग्य नहीं माना जाएगा, यानी कि आप नहीं बेच सकते हैं। इसी तरह बजट वाले दिन भी खरीदे गए स्टॉक को अगले दिन बेचा नहीं जा सकेगा। तो जो भी स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोग हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। और आने वाले बजट से कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को भी बहुत फायदा हो सकता है, क्योंकि देखिए, सभी इंडस्ट्रीज को इसमें अपने अपने लाभ मिलने की उम्मीद है। जनता को भी जरूरी है कि सरकार कुछ ऐसे टैक्स में छूट दे दे, रिजीम में छूट दे दे, जिससे कि उनको फायदा हो। तो हर किसी को आंखें एकदम टकटकी लगाए खड़ी है कि निर्मला सीतारमण आखिर कहती क्या है। तो देखिए, हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को भी फायदा हो सकता है। कॉस्मेस्यूटिकल्स इंडस्ट्री को इससे क्या-क्या उम्मीदें हैं? सबसे बड़ी बात है कि भारत का कॉस्मेटिक्स और फार्मास्यूटिकल्स एक मिला-जुला बाजार है। आप देखते होंगे अक्सर दवाइयों की दुकान पे आपको कॉस्मेटिक्स भी मिलता है। तो इससे क्या कह सकते हैं कि कॉस्मेटिकल्स जो बाजार है वो तेजी से बदल रहा है। इस इंडस्ट्री को उम्मीद है कि 2026 के बजट में सरकार कॉस्मेटिकल्स और सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट को ना मानकर एक हेल्थ केयर से जुड़ा हुआ मान सकती है, यानी कि इन दोनों इंडस्ट्री को हेल्थ केयर से जुड़ा हुआ मान सकती है। और इंडस्ट्री ये चाहती है कि अगर सरकार विज्ञान पर आधारित स्किन केयर पर जीएसटी कम कर दे और कॉस्मेटिक्स की दवा वाले प्रोडक्ट्स के बीच के नियमों को साफ कर दे, तो ये प्रोडक्ट्स आम लोगों के लिए सस्ते हो सकते हैं, यानी कि आपके और हमारे लिए सस्ते हो सकते हैं। इनकी बिक्री भी बढ़ेगी और कंपनियां नए प्रोडक्ट्स बनाने के लिए प्रोत्साहित भी होंगी। और देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हम स्मार्टफोन्स जो आप और हम यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उसमें कि क्या स्मार्टफोन्स की कीमतें बढ़ेंगी या फिर नहीं बढ़ेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कंज्यूमर एक्सपर्ट यहां तक कि सभी स्टॉक होल्डर्स इसी वजह से इसका कारोबार करते हैं। कह सकते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक फोन का, यानी कि स्मार्टफोन्स का सबसे बड़ा स्टॉक शेयर मार्केट है। और लोगों को इससे बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि कह सकते हैं कि धीरे धीरे लोगों की जो जिंदगी डिजिटल होती जा रही है, वो एक फोन में सिमटती जा रही है। तो स्मार्टफोन सस्ते होंगे या महंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ऐसे में 2-3 सालों से कई सारी जो कंपनियां हैं स्मार्टफोन बनाने वाली, वो भारत में तेजी से आई हैं। और चीनी स्मार्टफोन बनाने वालों का भी मार्केट शेयर काफी अच्छा रहा है। इसके लिए जब चीनी बाजार इतना ज्यादा हावी हो गया स्मार्टफोन्स पे, तो इतनी भी और कंपनियां थी बड़ी, उनको भी अपने स्मार्टफोन्स के जो पैसे हैं, वो जो कीमतें हैं, वो कम करनी पड़ी हैं, जिससे कि डिवाइस की कीमतें काफी कम हो गई हैं, जिससे आपका और हमारा काफी फायदा हुआ है। हालांकि इस साल ऐसा होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर बात की जाए कि एआई की बढ़ती डिमांड और कंपनियों में इस डिमांड का क्या फायदा होता है, तो इसके जो लगे चिप होते हैं वो तो महंगे हो रहे हैं। तो इसके अलावा टैरिफ लगाने के कारण इसकी सप्लाई चेन और समस्याओं पर भी स्मार्टफोन की कीमतों का असर पड़ सकता है। तो इतने ज्यादा सस्ते होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये एक ऐसी खबर थी बजट से जुड़ी हुई, जिसका कि हम सबको थोड़ा सा इंतजार था। इसके अलावा और भी कई ऐसी स्टॉक की खबरें हैं, एनएससी की खबरें हम आपके संग वो साझा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये मैंने आपके संग वो खबरें साझा की हैं जो कल के बाजार में आपके हमारे जीवन पे असर करेंगी। सबसे बड़ी बात कि किसानों के लिए भी इस बार का बजट बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। उनको भी लगता है कि जो
भाजपा की सरकार है, किसानों की सरकार है, दवाएं सस्ती हो जाएं, किसान के उत्पाद सस्ते हो जाएं, हमको जो पिछली बार 12 लाख पर छूट मिली थी शायद और कुछ छूट मिल जाए। तो निर्मला सीतारमन ने किस तरीके के बजट को इस बार जोर दिया है वो ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल लाइफ ऑफ कलर्स में आपके लिए एक छोटी सी झलकी है इस बजट की, कि कल जब बजट आएगा तो हम आपके संग और भी इसको विस्तार में साझा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।